हीलर बनना चाहती हूँ, तो आप यहीं पे तभी तो बैठे हैं जब आप हीलर बनना चाहते हो। ठीक है, तो आप लोग सुपर 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 लकी हो, जो जितने भी लोग आज बैठे हो, जेन्यूनली। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं 44 सोलोमन सील्स। ये शब्द कितने लोगों का सुना हुआ है या कितने लोगों के लिए न्यू है? मुझे एक बार अनम्यूट करके बताएं, कितने लोगों ने 44 नहीं सुना मैम, सुना हुआ है। न्यू है मैम। टाइम लिसनिंग फर्स्ट टाइम? ठीक है, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट टाइम हो सेकंड टाइम हो, एब्सोल्युटली न्यू से ही स्टार्ट करेंगे। तो जो सोलोमन सील्स है वो कहाँ से आई थी? एक राजा थे, किंग सोलोमन। एक राजा थे किंग सोलोमन, जो कम से कम मान के चलो आप, ये सारी जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये 1000-2000 साल पुरानी है। अब देखो, एग्जैक्ट तो टाइम मैं भी नहीं बता सकती, जो लिटरेचर में रखा है वही हम एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये 10th सेंचुरी से भी पहले की बातें हैं। उस समय पे जुड़े होंगे कहीं से पता लग, ये जो ज्ञान आज हम पढ़ने वाले हैं ये 3000 साल पुराना ज्ञान है। उससे भी पुराना हो सकता है, पर उस वक्त लोग इतना सेव नहीं कर पाते थे। आजकल तो बहुत कुछ है ना। तो 3000 साल पुराना ज्ञान है। किंग सोलोमन जूइश कल्चर में बहुत बड़े राजा थे, जिनके पास बहुत सारी पावर्स थी और भंडार था किसका? विजडम और नॉलेज का। ये जो ट्रेजर्स लगा रखे हैं ये किंग सोलोमन को ट्रिब्यूट देने के लिए लगा रखे हैं कि उनके पास इस ब्रह्मांड में, बोलते हैं, जो ऑकल्ट का ज्ञान था सबसे ज्यादा जिस इंसान के पास था वो थे किंग सोलोमन, जिनके पास यूनिवर्स की सारी विद्याएं थी उस समय पे। आज के समय पे नहीं कह रही, उस समय पे, इतने हजारों साल पहले। ठीक है, तो उन्होंने एक टेम्पल भी बिल्ड कराया था और वो बहुत ही अच्छे राजा थे। राजा मतलब पहले के जो राजा आपने सुने होंगे कि अपनी प्रजा को सताने वाले होते थे काफी, पर उन्होंने जितना भी काम किया अपनी प्रजा की हित में किया, अपनी प्रजा की खुशियों के लिए करा। उनकी प्रजा ही उनका परिवार था, मतलब अपनी सारी प्रजा को परिवार की तरह मानते थे। और उन्होंने एक टेम्पल भी बिल्ड करा था। तो जब भगवान ने देखा कि ये इंसान सिर्फ भले के लिए ही काम कर रहा है, दूसरों के हित के लिए ही काम कर रहा है, और टेम्पल जो बनवाया उसमें भी उन्होंने बहुत चैरिटी डोनेशन करा, तो भगवान उनसे बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरे ब्रह्मांड की विजडम और नॉलेज दे दो, जिससे मैं अपनी प्रजा का और अच्छे से ध्यान रख सकूं, और जो मेरी प्रजा में लोगों को परेशानियां होती हैं, क्योंकि पहले के समय में आप जानते हो ना, राम थे, रावण भी था। अगर कोई गुड एनर्जी है तो बैड एनर्जी भी डेफिनेटली होगी, आज के समय भी होती हैं, तो पिछले समय में भी थी। तो पिछले के समय पे भी जो नेगेटिव फोर्सेस थी, इविल एनर्जीज थी, वो उनकी प्रजा के लोगों को बहुत तंग करती थी, खून चूसते थे, मतलब जो डेविल्स काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा पूरी खुश रहे और हमारे भंडार भरे रहे, हमारे पे ट्रेजर्स रहे, और मैं किसी की भी कोई भी विश पूरी कर सकूं। तो भगवान उनसे इतने खुश हो गए, उन्होंने सारे जो हमारे, आपने 9 प्लैनेट सुने होंगे, पर 9 में से आप जानते हो कि राहु केतु तो छाया ग्रह हैं, जो फिजिकल ग्रह हैं वो 7 ही हैं, ये सुनो। तो भगवान इतने खुश हो गए कि 7 ग्रह की जितनी नॉलेज है, 7 प्लैनेट्स की जितनी नॉलेज है, वो सारी किंग सोलोमन को एक रिंग के रूप में दे दी। और सारी जितनी भी गुड एनर्जीज हैं इस यूनिवर्स की, हम तो एक यूनिवर्स में रह रहे हैं, इसके अलावा बहुत मल्टी यूनिवर्सेस भी है, सो नो, रिलेट कर रहे हो ना। तो ऐसे ही किंग सोलोमन की जितनी भी नॉलेज है, जो प्लैनेट्स की थी, एंजल्स की थी, वो सारी एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में सेव कर दी गई, और ऐसे 44 सील्स बनाई गई।